हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी हम आए हैं किसी से मिलने, तो आपको वीडियो में पता चलेगा कि मैं किससे मिलने आई हूँ और ये इतनी भीड़ क्यों है, वो सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेंगी मेरी वीडियो में। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी ये सब है फेसबुक की टीम है, फेसबुक यूट्यूबर सब है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक आज मीटिंग है, आज एक सर आए हैं जो कि है, इनका नाम विकास सर। तो आपको मैं चलिए दिखाती हूँ, ये फेसबुक के किंग भी कहलाते हैं, तो आप इनका नाम सर्च करके देख लीजिएगा, विकास फौजी सर। तो ये सबकी आईडी चेक करते हैं, वो भी फ्री में। तो ये सबका सपोर्ट करते हैं, सबको देख रहे हैं कि किन की आईडी में क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक संडे बीच करके एक संडे को इनकी मीटअप होती है। तो इतने सारे लोग हैं, देखिए सब क्रिएटर है यहाँ पे, कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं है, सब क्रिएटर है, सब क्रिएटर है। इनफैक्ट काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। तो देख सकते हैं, सुबह ही सब निकले हैं घर से, 10 बजे तक यहाँ पहुँचे थे, लेकिन सर आए हैं 11-12 बजे सर आए हैं, और अभी सर रहेंगे 6 बजे तक। तो अभी मैं जस्ट अभी आई हूँ तुरंत, अभी बज रहे हैं 2। तो आप सबको पता है, मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो घर के सारे काम करके मैं आई हूँ। और बच्चे, एक चीकू तो मेरा सोया था और प्राची जगी हुई थी। प्राची नहीं सो रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे जाना भी था, तो रहो तुम, और मैं जा रही हूँ, क्योंकि उसे लेके भी नहीं आ सकती क्योंकि काफ़ी भीड़ है। और मैं यहाँ काम से आई हूँ, कोई पार्क में घूमने नहीं आई हूँ। तो यहाँ देख सकते काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, और ये एक भैया है, इनका इंटरव्यू हो रहा है, जो कि ये भैया हैं और वो लड़की के गेटअप में देख सकते हैं। तो इनका यही मतलब यही इसी टाइप का वीडियो है। ये एक क्रिएटर है, तो क्रिएटर को बहुत चीज़ फेस करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत चीज़ करके वो लाइफ में कुछ करना है तो बहुत चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये भैया है, इनको कितना शर्म लगता होगा कि मैं एक लेडीज़ के गेटअप में हूँ, साड़ी पहना हूँ। सोचिए अब कितना शर्म लगता होगा उनको, लेकिन वो फिर भी वो साड़ी पहन के पूरे पब्लिक के सामने है। क्यों? क्योंकि उनके पैसे कमाने हैं। तो देखिए, इंसान को पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई सोचे कि हमको बिना मेहनत के पैसे मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं, अपना नाम बनाना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो मेहनत तो करनी होगी फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो दिखाई, क्योंकि आप सभी देखिए कितने सारे लोग आए हैं, इतने दूर दूर से, पता है कहाँ कहाँ से, राजस्थान से, कुछ लोग आसाम से आए हैं, कुछ लोग गुवाहाटी से आए हैं, कुछ लोग यूपी से आए। इतने दूर दूर से लोग आते हैं मीटअप के लिए। महीने में 2 बार मीटअप होता है, 2 संडे को। तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नाम बनाना है, उनको नॉलेज नहीं है जो चीज़ की, वो नॉलेज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे थे कि बहुत देर हो गया था, मतलब 2 बजे गई थी और 4 बजे तक मैं आ गई थी। और सर थे 6 बजे तक, सर से मैं ठीक से मिल भी नहीं पाए, और सर के साथ ठीक से फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाई। तो वहाँ मुझे बहुत सारे क्रिएटर मिले, बहुत कुछ जो नॉलेज मुझे थी मैं उनको दी, जो नॉलेज उनको थी। तो देखिए, ऐसे ही होता है, अगर हम किसी के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ नॉलेज हमें मिलती है, जो नॉलेज हमें होती है तो हम उनको देते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं तो आ गई थी, और मेरे बच्चे पता है उस समय भटक रहे थे इधर उधर, जैसे कि किसी के माँ बाप नहीं होते हैं तो कैसे बच्चे भटकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से मेरा बेटा, तो मैं सुला के गई थी, क्योंकि मैं जानती थी वो मैं नहीं सुलाऊंगी तो वो यहाँ वहाँ भटकेंगे, इसीलिए मैं उसे सुला के गई थी। और प्राची तो नहीं सो रही थी, इसीलिए मुझे जाना भी था। तो मैं बोली कि रहो तुम घर में पढ़ाई करना, नहीं तो पापा का मोबाइल देखो, नहीं जाना घर से। लेकिन वो भी दोनों उठ गए थे, प्राची को तो उठ गया था, और दोनों यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बाहर भटक रहे थे, और बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमारे यहाँ देखिए मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से। और देखिए यहाँ कितने सारे कांवरिया हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ उसके लिए खोना पड़ता है, बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, अगर आपको अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर अच्छे बनाने हैं, तो उसके लिए देखिए थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ अभी करनी होगी। अभी आपको नींद चैन सब कुछ त्यागना होगा। तो पता है, मैं वहाँ से आई थी, जैसे कि मैं बहुत थक गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि होता है ना, मैं पैदल गई थी, पैदल आई थी उतनी दूर, क्योंकि देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, हमारे यहाँ कांवरिया की बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ मंदिर है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं एक तरह की का ये क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थली है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हमारे घर के पास में ही है। तो देखिए सब जगह रास्ता बंद है, तो यहाँ वहाँ से मतलब और दूर पर जा रहा है रास्ता।
घर पहुंचने के लिए मैं बहुत लेट से घर पहुंच पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर घुमाऊँ गली गली से घुसते हुए घर पे पहुंची हूँ और बहुत थक गई थी पता है। लेकिन घर पे आते ही घर मेरा इतना बिखरा पड़ा था, इतना बिखरा पड़ा था कि क्या करूँ। एक जगह मैं बैठ गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, काम कहाँ से ख़त्म करूँ। इसीलिए मैं कल वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। मैंने सोचा कि आज नहीं डालूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो काम मेरा है वो तो मैं करूँगी, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बज जाए, मैं डालूँगी। क्योंकि मैं 11 से 4 के बजे वीडियो डालती हूँ, लेकिन कल 6:30 बजे मैं डाली। इसी कारण से मैं बहुत थक गई थी। लेकिन मैं आते ही मैं फिर से काम स्टार्ट कर दी। मैं 1 मिनट के लिए बैठी नहीं क्योंकि रूम मेरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, बच्चे थे। मैं रहती हूँ तो अपना साफ़ सुथरा करते रहती हूँ और 2 घंटे के लिए निकल गई तो देखिए मेरा रूम पूरा तहस नहस हो गया था। तो गुस्सा तो आता है फ्रेंड्स, बहुत गुस्सा आया। फिर हमें ही करना है, गुस्सा करके भी क्या फ़ायदा, अभी चाहे बाद में हमें ही करना है। तो जल्दी से आके मैं पूरा घर समटी, अपना सारे बर्तन धोई। बर्तन भी मैं नहीं धोई थी क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से पानी बंद था, पता नहीं क्यों पानी बंद था। और आप सबको पता है पानी बंद रहता है तो मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्ट वाला पानी है। डायरेक्ट पानी जब आता है तभी मैं बर्तन धोती हूँ, नहीं तो बर्तन वैसे ही पड़ी रहती है। तो मैं आई और मैं पहले अपने रूम को साफ़ की, बिस्तर वगैरह सब कुछ साफ़ की, कपड़े वगैरह सब कुछ तय करके रखी और फिर बर्तन धोई। उसके बाद बर्तन धोने के बाद फिर बच्चों को खाना खिलाई। मेरे बच्चे खाना भी नहीं खाए थे, वो सुबह ही के खाए थे नाश्ता। जब सोने से पहले ही मैं उसे खिला दी थी, दोनों को साथ में ही खिलाती हूँ। तो 11 बजे ही नाश्ता किए हुए थे और शाम के मैं आई हूँ 5 बजे। तब तक वैसे ही थे, वो कुछ भी नहीं खाए थे, उठ के यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। एक वीडियो शूट करने के लिए हमें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए मैं थोड़ी देर के लिए गई, काम की वजह से गई थी, घूमने नहीं गई थी। सर आए थे, वो महीने में 2 बार ही आते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उस सर से मिलने गई थी क्योंकि मुझे फ़ेसबुक पे थोड़ा डाउट था, कुछ कोई चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं थी, वैसे कोई चीज़ का डाउट था जो पूछना था मुझे, तो वही पूछने में गई थी काम से। और बहुत सारे मुझे क्रिएटर मिले, बहुत अच्छा लगा सबसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। तो इसी तरीके से तो वहाँ गई तो यहाँ देखिए यहाँ का काम नुकसान हुआ क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जैसे कोई है ही नहीं उसका। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई नहीं होता है देखने वाला तो बहुत कुछ लेकर के चलना पड़ता है। इसीलिए मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना रहता है, हस्बैंड को भी देखना रहता है, उनका भी रहते रहते उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ठीक से भैया से बात भी नहीं हो पाया, जो सर आए हुए थे उनसे ठीक से बात भी नहीं हो पाया। तो बहुत भीड़ थी क्योंकि सबका नंबर लगा हुआ था, नंबर वाइज ही भैया देख रहे थे क्योंकि बहुत लोग आए थे, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। और गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप बहुत थी, सर भी परेशान हो गए थे। लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि काम करेंगे तभी तो पैसे आएंगे ना। काम नहीं करेंगे तो 1 रुपया भी कौन आके हमको देगा। तो इसीलिए अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी बाहर निकल के कुछ कीजिए, आप घर बैठे भी लाखों रुपए कमा सकती है, बस आपको करने की ज़रूरत होती है। तो हाउसवाइफ तो ये ऐसी होती है ना, कुछ हाउसवाइफ की घर के ही काम में वो दिन भर लगा देती है, घर के ही काम में उलझी रहती है पूरे दिन, फिर भी उनके घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सबकी तरह मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। मेरे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, मैं अकेले ही सारे काम करती हूँ। एक छोटा सा रूम है, अकेले ही सारे काम करती हूँ, बच्चों को देखना, घर संभालना, बाहर के सारे काम करना, बाहर से भी सारा कुछ मैनेज मैं ही करती हूँ। जो भी मैं काम करती हूँ उसके सारे सामान मैं लेके आती हूँ, तो सब कुछ मैं ही करती हूँ, कोई लाके देने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से आप कर सकती हैं। अगर आपके कोई सपोर्ट नहीं करता है तो आप खुद कीजिए। अगर आपके पास पैसे आएंगे तो सब आपकी सपोर्ट करने लगेंगे, सब आपकी वैल्यू करने लगेंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपना पहला कदम उठाना होगा। आपको कुछ देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा। अगर आप अभी दिन भर सोती हैं, मतलब काम जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप सो जाती हैं, मोबाइल चलाती हैं, तो ये चीज़ आपको खोना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगी, अगर आपको अपनी फ्यूचर अच्छी चाहिए तो आपको देखिए अपना नींद चैन सब त्यागना होगा। तो कुछ पाना है तो कुछ देखिए आपको खोना ही होगा। तो मैं जैसे कि आज गई थी सर से मिलने के लिए, तो देखिए मैंने कितने चीज़ लॉस कर दिए। मेरे बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जो कि मुझे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा देख के। मेरे घर बिखरे पड़े हुए थे। तो देखिए अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। तो ये सब देखिए, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, हम समेट लेंगे घर। लेकिन अगर वो सर चले जाते तो वो हमें जो नॉलेज मिली है आज मुझे, वो नॉलेज मुझे नहीं मिल पाती। तो देखिए जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक कुछ सीखते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। कभी छोटे से सीखेंगे, कभी बड़े से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
तो मैं गई वहाँ पे, तो मुझे बहुत लोगों को मैं देखी, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, तो सबसे मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा बात करके। और उन सब से बातें करके, उन लोगों को देख करके एक अलग ही जोश आया कि नहीं, अब तो इसमें पूरे टाइम रहना ही है, एक्टिव रहना है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी लोगों के पेमेंट आ चुके थे और वो सब कह रहे थे, वहाँ पे उनका इंटरव्यू हो रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारे पैसे आ गए हैं। और ये सोशल मीडिया कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये बात सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि सोशल मीडिया सच में छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप इसमें टिक गए तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।